Hello everyone. Today we are going to learn a very beautiful poem that is Where the Mind is Without Fear by none other than रविंद्रनाथ टैगोर. सो पोएम का नाम सुनते ही आपको पता चलेगा कि क्या है वो. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर मतलब जहाँ अपने माइंड में बिल्कुल भी फियर नहीं है. फियर मतलब डर. सो लेट्स नो समथिंग अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर नाउ कि ये कौन था और इसने क्या क्या काम किया था देश के लिए. सो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन द ईयर 1861 and he died in 1941. So he was the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in the year 1913. So एक पहला non-European आदमी था नोबेल प्राइज जीतने के लिए. ठीक है, नोबेल प्राइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन अ कंट्री. बहुत माना जाता है ये अवार्ड को और वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1913 में जीता था. दिस पोएम इज़ वन ऑफ हिज वास्टली रीड एंड डिस्कस पोएम. ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये बहुत फेमस पोएम है और बहुत लोग इसे डिस्कस करते हैं. बहुत अच्छे वर्ड्स है इस पोएम में और बहुत अच्छे से समझा है उन्होंने. ठीक है, इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू हिंदी. तो सबसे पहले ये पोएम कंपोज कौन से लैंग्वेज में हुई थी? बंगाली में. फिर लेटर उन्होंने ये इंग्लिश में ट्रांसलेट की. दिस पोएम इज़ फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि. ये पोएम कहाँ से उठाई है उन्होंने? गीतांजलि नाम के एक एंथोलॉजी से उठाई है. इन दिस पोएम बिसाइड्स पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, टैगोर ऑल्सो अपील्स टू गॉड फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. तो ये पोएम में टैगोर जी ने सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बताया, बट वो गॉड से अपील करते हैं, मांग करते हैं किसके लिए? सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए. मतलब सोशली, फिर एजुकेशन में भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिच और पुअर में, और इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंस के मामलों में फ्रीडम मिलना, इस चीज़ की मांग करते हैं. एंड डोंट फॉरगेट दैट रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा है. So let's begin now. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. ये phrase में क्या बताया? In the very first line, the poet prays to the Almighty that his countrymen should be free from any fear of forced compulsion. तो यहाँ पे poet ने क्या रिक्वेस्ट किया Almighty से, गॉड से, कि उसके जो कंट्रीमैन है मतलब उसके देशवासी वो फ्री होने चाहिए. दे शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फियर मतलब उन्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए और कुछ फोर्स कंपल्शन नहीं चाहिए. फोर्स कंपल्शन मतलब ज़बरदस्ती का काम करना, वो नहीं चाहिए. दे शुड बी फ्री. ही विशेज दैट एवरी वन इन हिज कंट्री हैज़ इज हेल्ड हाई इन डिग्निटी. वो क्या विश करते हैं? जो भी देशवासी है उसके, उनका सर हमेशा ऊंचा होना चाहिए, कद ऊंचा होना चाहिए. डिग्निटी शुड बी हाई. In other words, according to him, in a truly free country, every person should be fearless and should have a sense of self-dignity. और उन्होंने क्या कहा कि कंट्री में जो भी इंसान है वो फियरलेस होना चाहिए, मतलब उसे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए और उसे हमेशा सेल्फ डिग्निटी चाहिए, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए. He should always respect others as well as himself. In the second line, the poet dreams of a nation where knowledge would be free. और सेकेंड लाइन में क्या बताया कि जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर वो क्या ड्रीम करते हैं? हमारे कंट्री में नॉलेज फ्री चाहिए, मतलब एवरीवन शुड हैव द नॉलेज विच इज़ फ्री. एजुकेशन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अपर क्लास ओनली, बट एवरीबडी शुड बी अलाउड टू एक्वायर नॉलेज. यहाँ पे क्या कहा है कि सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए बिल्कुल कि गरीब है तो एजुकेशन नहीं, अमीर है तो उसको एजुकेशन मिलेगा, ऐसे नहीं. एवरीवन शुड बी इक्वल. नॉट ओनली दैट द चिल्ड्रन शुड लर्न फ्रीली फ्रॉम द नेचर एंड वर्ल्ड अराउंड देम. तो यहाँ पे क्या कहा है पोएट ने कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, जो बच्चे हैं वो लोग नेचर से भी कुछ सीखना चाहिए. दे शुड नॉट बी फोर्स्ड टू मेमोराइज सम प्री डिटरमाइंड लेसन्स. उनको फोर्स नहीं करने चाहिए पेरेंट्स कि तुम लोग सिर्फ किताबों से ही पढ़ो. एंड दिस इज टैगोर्स टिपिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन. तो यही रविंद्रनाथ टैगोर का टिपिकल कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ किताबी
रट्टा नहीं मारना है आपको, बट बाहर का भी नॉलेज होना चाहिए. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. So in the next two lines, the poet emphasizes the unity of not only his countrymen but also the entire world. So ये दो लाइन में पोएम ने पूरे जो वर्ल्ड का थॉट्स है वो उन्होंने बताया. He thinks there should be no division among people based on their caste, creed, color, religion और अदर बेसलेस सुपरस्टिशंस. तो यहाँ पे पोएट ने क्या कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए. किस चीज़ पे? कास्ट पे, मतलब धर्म जाति पे. क्रीड, कलर पे, मतलब गोरा या काला रंग में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, उसमें भी नहीं चाहिए. और रिलीजन में, ओके, सब कुछ इक्वल चाहिए. और कोई सुपरस्टिशन नहीं चाहिए, मतलब अंधविश्वास कहते हैं ना वो. इन अदर वर्ड्स, प्रेजुडिसेस एंड superstitions should not divide the people in groups and break their unity. तो उन्होंने इधर क्या कहा है कि सुपरस्टिशन से क्या होता है, लोग टूट जाते हैं अंधविश्वास से. तो वो होना नहीं चाहिए. सब लोग आखिरी दम तक एक साथ होने चाहिए. तो वो नो मैटर वॉट, कोई भी रिलीजन हो, कास्ट हो, क्रीड हो या कलर हो. Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. So in the fifth line of the poem, Tagore wants a nation where people are truthful. So यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को अपने नेशन में, मतलब कंट्री में, ऐसे ही लोग चाहिए जो ट्रूथफुल हो, जो हमेशा सच बोलते हो. दे शुड नॉट बी सुपरफिशियल एंड वर्ड्स शुड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट्स. वो बिल्कुल भी सुपरफिशियल नहीं चाहिए, मतलब हेजिटेटेड नहीं चाहिए. और जो भी उन्हें कहना है वो पूरे दिल से कह सकते हैं. The words should come from the depth of the hearts. And in the sixth line of the poem, the poet wants everyone to work hard to reach their goal. और सिक्स लाइन में क्या बताया कि जो पोएट है, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी है, वो क्या चाहते हैं कि ईच एंड एवरीवन शुड वर्क हार्ड, मतलब हर इंसान बहुत मेहनत से काम करना चाहिए. क्यों? अपने गोल अचीव करने के लिए, सक्सेस मिलाने के लिए. एंड इन द लॉन्ग रन टू रीच परफेक्शन. एंड अगर एवरीवन इज वर्किंग हार्ड, दे विल श्योरली अचीव देयर गोल. और कैसे अचीव करेंगे? परफेक्शन से, एकदम परफेक्टली. ही थिंक्स दे शुड नॉट बी टायर्ड ऑफ बाय वर्किंग. उन्हें क्या लगता है कि काम करने से उन्हें बिल्कुल भी थकान नहीं आनी चाहिए. दे शुड एन्जॉय इट. पीपल शुड नॉट बी लेजी एंड इग्नोरिंग देयर वर्क. और जो लोग हैं वो बिल्कुल भी लेजी नहीं चाहिए. मतलब हम लोग करते हैं ना, आज का काम कल पे सौंप देते हैं, वैसे नहीं चाहिए. आज का काम आज ही होना चाहिए. पीपल शुड नॉट बी लेजी एंड लोग काम इग्नोर नहीं करना चाहिए अपना. दे शुड डू इट प्रॉपरली. मतलब इन शॉर्ट ये क्या कह रहे हैं कि एवरीवन शुड बी ऑनेस्ट इन देयर ओन वेज, मतलब ईमानदारी से सब लोग काम करने चाहिए. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits. So in line 7 the poet compares reason or logical thinking to a clear stream. तो पोएम रीज़न को किससे कंपेयर करता है? रीज़न मतलब लॉजिकल थिंकिंग को किससे कंपेयर करते हैं? क्लियर स्ट्रीम से. स्ट्रीम मतलब फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जो नदियाँ बहती है ना, उसे स्ट्रीम कहते हैं. तो क्लियर स्ट्रीम, ओके. एंड द नेक्स्ट लाइन, ही कंपेयर्स डेड हैबिट्स और सुपरस्टिशियस बिलीव्स टू अ ड्रेरी डेजर्ट. और नेक्स्ट लाइन में वो जो डेड हैबिट्स है, डेड हैबिट्स मतलब सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास के जो थॉट्स है, उसे कंपेयर करते हैं किससे? ड्रेरी डेजर्ट से. ड्रेरी मतलब जो एकदम सुनसान डेजर्ट्स रहते हैं वो. ही वॉन्ट्स द स्ट्रीम ऑफ रीजन नॉट टू लूज इट्स वे इन टू द डेजर्ट ऑफ प्रेजुडाइसिस. तो वो क्या कहते हैं? उसे जो थिंकिंग का जो रास्ता है वो लूज नहीं करना है. कहाँ पे लूज नहीं करना है? डेजर्ट्स में. कौन से डेजर्ट्स में? ड्रेरी डेजर्ट्स में, मतलब सुनसान डेजर्ट्स में. इन शॉर्ट, पीपल्स थॉट शुड बी मॉनिटर्ड बाय रैशनल थिंकिंग, नॉट बाय सुपरस्टिशन. सो इन शॉर्ट क्या कहना चाहते हैं वो कि लोगों की जो सोच है वो कैसी होनी चाहिए? रैशनल होनी चाहिए. रैशनल थिंकिंग मतलब लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए उसमें कुछ. तो कोई भी अंधविश्वास नहीं चाहिए. नॉट बाय सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास नहीं चाहिए. लॉजिक शुड रूल ओवर ओल्ड बेसलेस बिलीव्स. तो उन्होंने क्या कहा कि हर चीज़ लॉजिकली होनी चाहिए, अंधविश्वास का ज़माना ही नहीं होना चाहिए. एवरीवन शुड बी रैशनलाइज्ड इन देयर थिंकिंग, not superstitious.
where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father led my country away. So in line 9th and 10th, the poet wishes his countrymen to be progressive and broad minded. तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या विश करता है कि उसके जो कंट्रीमैन है, उसके जो देशवासी है, वो हमेशा प्रोग्रेसिव होने चाहिए. मतलब उनका प्रोग्रेस कभी रुकना नहीं चाहिए. दे शुड ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव एंड ब्रॉड माइंडेड, एंड उनकी सोच भी आगे की होनी चाहिए. ही वॉन्ट्स दैट देयर माइंड्स आर लेड फॉरवर्ड टू एवर वाइडनिंग थॉट. उन्हें क्या लगता है कि उनके जो माइंड्स है देशवासियों के, वो हमेशा एवर वाइडनिंग मतलब ब्रॉड होने चाहिए. इन शॉर्ट, वी शुड बी ओपन माइंडेड एंड डू समथिंग अनयूजुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो उन्होंने क्या कहा है कि जो हर एक देशवासी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए. अभी इंटेलिजेंट तो बहुत लोग होते हैं, नॉर्मल भी बहुत लोग होते हैं, एवरेज, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कम होते हैं. तो रविंद्रनाथ टैगोर की क्या इच्छा है, हर एक देशवासी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, सो दैट वी कुड कम्पीट विद एनी अदर नेशन, वी कुड कम्पीट विद देम, ओवरकमिंग द नैरोनेस ऑफ माइंड. और हमारा माइंड कभी नैरो नहीं चाहिए, मतलब पुराने विचारों का नहीं चाहिए. इट शुड बी प्रोग्रेसिव. ओके, so let's see the conclusion of the poem. So here the poet prays to the Almighty, that is my father, to raise or lift, that is to awake his country to such heights where freedom would be realized at its best. तो यहाँ पे poet क्या चाहता है Almighty से, मतलब भगवान से. He wants Almighty to raise his country, मतलब वो चाहते हैं कि भगवान हमारे कंट्री को बहुत ऊंचे कद तक पहुँचाए, इतने ऊंचे कद तक where freedom would be realized, जहाँ पे हमें पूरा फ्रीडम रियलाइज हो. ओके, देन इन टर्न ही इज एक्चुअली प्रेइंग दैट गॉड अवेकन्स हिज कंट्रीमैन सो दैट दे कुड कम आउट फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, प्रेजुडाइसेस, डिसयूनिटी एंड ऑल अदर इविल्स. तो वो क्या बोलता है कि ही एक्चुअली वांट्स गॉड, मतलब वो भगवान से यही चाहता है कि हर एक कंट्रीमैन ये सब जो नीचे दिए गए चीज़ें उनसे बाहर आ जाए. क्या क्या है वो, इग्नोरेंस मतलब इग्नोर करते हैं वो, प्रेजुडाइसिस मतलब बायसनेस मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, डिसयूनिटी मतलब भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, और ऑल अदर इविल्स मतलब और सब कुछ जो बाकी के जो बुरे काम है उस चीज़ से. तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली रविंद्रनाथ टैगोर प्रे करते हैं गॉड से कि वो अपने कंट्री को बहुत ऊंचे कद तक पहुँचाए और यहाँ पे सब लोग बहुत ही प्रोग्रेस करें, मतलब बहुत ही आगे जाए फ्यूचर में और अपना देश का नाम रोशन करें. So let's come to the vocabulary part now. Let's see some meanings. The first है narrow domestic walls. Narrow domestic walls means division on the basis of religion, caste, class and color in societies and between countries of the world. मतलब हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, किस बेसिस पे भेदभाव करते हैं, किस बेसिस पे, रिलीजन पे, कास्ट पे, जाति धर्म पे, देन कलर, किसी का रंग काला गोरा, ये क्या पे करते हैं, अपने सोसाइटी में करते हैं या फिर कंट्रीज में करते हैं, इसे कहते हैं नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. देन टायरलेस स्ट्राइविंग. टायरलेस स्ट्राइविंग मतलब कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, मतलब हम लोग जो कंटिन्यूस एफर्ट्स करते हैं, वो पढ़ने का हो या किसी काम में हो, स्ट्रगल करते हैं, उसे कहते हैं टायरलेस स्ट्राइविंग. देन आता है स्ट्रेचेस इट्स आर्म, मतलब एम्स एट अचीविंग अ गोल, मतलब हम लोग कुछ तो एम करते, कुछ तो निश्चय करते हमारा गोल अचीव करने के लिए, उसे कहते हैं स्ट्रेचेस इट्स आर्म. देन आता है डेड हैबिट. डेड हैबिट मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल, मतलब हमारे जो पुराने रीति रिवाज है जो हार्मफुल हो सकते हैं, उसे कहते हैं डेड हैबिट. देन आता है एवर वाइडनिंग, वो होता है फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक, मतलब हमारी जो सोच है वो ब्रॉडन करना, वो एक्सपांड करना, उसे कहते हैं एवर वाइडनिंग. ठीक है. देन हेवन ऑफ फ्रीडम, दैट इज कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, मतलब पूरा टोटल फ्रीडम वैसी कंडीशन है. ठीक है. किस चीज़ में, अपने थॉट्स में, अच्छे विचार में. गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, अच्छे शब्द यूज़ करना, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, वाइल रिस्पेक्टिंग दोज ऑफ अदर्स, और दूसरों के बारे में हमेशा रिस्पेक्ट करना. वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स, दैट इज हेवन ऑफ फ्रीडम. ओके, सो लेट्स कम ऑन टू द अप्रिसिएशन पार्ट नाउ. सो अप्रिसिएशन मतलब तारीफ. तो पोएम में ऐसे क्या चीज़ें हैं तारीफ करने के लायक, वो देखते हैं. तो फर्स्ट क्या है, टाइटल. सो आप सबको पता है द टाइटल ऑफ द पोएम इज
वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। देन पोएट, किसने लिखी है पोएम? द पोएम इज रिटन बाय none other than Rabindranath Tagore. Rhyming scheme, so there is no rhyming scheme here. क्यों? Because this is a free verse poem. Then favorite lines, according to me मेरे को ये favorite lines लगे, that where the mind is without fear and head is held high, where the knowledge is free. मतलब अगर माइंड में फियर नहीं हो और सर हमेशा ऊंचा हो तो नॉलेज हमें फ्री मिलता है। नॉलेज फ्री मतलब हमारा माइंड हमेशा क्लियर रहता है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग बहुत अच्छा सोच सकते हैं, तो इसलिए वैसे दिया वेयर द नॉलेज इज फ्री। सो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया? पोएट क्या कहना चाहते हैं? द पोएम इज अ प्रेयर टू गॉड। ये आप सबको पता है, ये पोएम एक प्रेयर है गॉड के लिए, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर इज प्रेइंग टू गॉड। द पोएट एक्सप्लेन्स हिज थॉट्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द नेशन। तो जो पोएट है वो क्या एक्सपेक्ट करता है नेशन से, वो यहाँ पे बताया गया है। ही रिक्वेस्ट अ गॉड टू क्रिएट अ नेशन बेस्ट एंड आइडियल वेयर ऑल पीपल आर फियरलेस। वो गॉड से क्या प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए एक ऐसा नेशन बनाओ जहाँ पे कोई किसी से डरे ना, उनका माइंड हमेशा फियरलेस हो, हार्ड वर्कर, ट्रूथफुल एंड लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। और यहाँ पे सब हार्ड वर्किंग हो, सच्चाई की जीत हो, यहाँ पे ट्रूथफुल हो और सब लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से रहने चाहिए, मतलब आत्मसम्मान से और डिग्निटी से। ओके, वेयर एजुकेशन इज़ फ्री टू ऑल। और यहाँ पर एजुकेशन भी फ्री है, किसी की पाबंदी नहीं है, एजुकेशन टोटली फ्री है। तो यही सब प्रार्थना करता है कौन? पोएट। किससे? गॉड से। सो लेट्स सी सम फिगर्स ऑफ स्पीच नाउ विच आर यूज्ड इन दिस पोएम। तो फर्स्ट क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब जो लेटर रिपीट होता है वो। फॉर एग्जाम्पल, पीटर पार्कर इज गोइंग टू द पार्क, तो यहाँ पे पी रिपीट हो रहा है, पीटर, पार्कर एंड पार्क का, ठीक है, तो वो है एलिट्रेशन। अपोस्ट्रोफी मतलब दुख भरी दास्तां, मतलब एक सेंटेंस में जो दुख एक्सप्रेस होता है वो अपोस्ट्रोफी होता है। मेटाफर मतलब इट इज़ अ बिट लाइक सिमिली, मतलब कंपैरिजन होता है। ओके, एंड पर्सोनिफिकेशन मतलब अ नॉन लिविंग थिंग एक्ट्स एज अ लिविंग थिंग, मतलब एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का दर्जा मिलता है, मतलब लाफ्टर होल्डिंग बोथ हिज हैंड्स। एग्जाम्पल, सो लाफ्टर थोड़ी हाथ पकड़ सकता है, तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। सो व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस पोएम नाउ? क्या क्या स्पेशलिटी है ये पोएम की? सो द स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएम आर द इमोशन दैट इट कन्वेज, द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ द पोएट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे स्पेशल फीचर क्या बताया है? जो पोएट का इमोशन है, मतलब जो पोएम सच्चे दिल से चाहता है उसके बारे में पता है। तो वो क्या चाहता है पोएम? उसका स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हमारी कंट्री में जो भी लोग हैं वो हमेशा प्रोग्रेस करते रहे, और वही वो भगवान से प्रार्थना करता है। द पोएम इज़ अ मास्टरपीस इन इट्स सिंपल डिक्शन एंड इमेजिनरी। तो ये पोएम एक मास्टरपीस है, एक इमेजिनरी के लिए एक ये मास्टरपीस है, मतलब बहुत अच्छे से लिखाया गया। इट इज़ एक्सट्रीमली पेट्रियोटिक पोएम। पेट्रियोटिक मतलब देश के प्रति प्यार, तो बट ऑब्वियसली ये पेट्रियोटिक पोएम है ही, बिकॉज देश के प्रति इतना प्यार जताया है यहाँ पे। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देन नेक्स्ट क्या है? वाई डू आई लाइक दिस पोएम और वाई डू आई डिसलाइक दिस पोएम? तो बट ऑब्वियस आई लाइक दिस पोएम बिकॉज इट इज़ डीपली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल। ये बहुत ही सेंसिटिव पोएम है, मतलब बहुत अच्छी है, बहुत फील होता है, पेट्रियोटिज्म का फीलिंग आता है, फिर फ्रेश है, बहुत अच्छा है एंड ब्यूटीफुल है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये पोएम के लाइन्स भी बहुत अच्छे हैं और ये पोएम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। So let's move on to the question answer session. So here it is. Answer the following questions. To whom does the poet pray? So ये बहुत easy है, ये सबको आना चाहिए. The poet prays to God. Okay. Then how is the world broken into fragments? Fragments मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना. The world is broken into fragments by narrow domestic walls such as discrimination on the basis of caste, creed, gender, color, religion and language. तो यहाँ पे क्या कहा है? वर्ल्ड कैसे टूटा हुआ है? इट इज़ ब्रोकन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, भेदभाव से टूटा हुआ है। किस चीज़ का भेदभाव? कास्ट मतलब धर्म जाति, फिर जेंडर मेल फीमेल, फिर कलर ब्लैक वाइट और लैंग्वेज से। ओके, so let's move on to the next question. Explain
वॉट द टायरलेस स्ट्राइविंग शुड बी फॉर। टायरलेस स्ट्राइविंग मतलब स्ट्रगल, मैंने बताया पहले। सो इधर क्या पूछा है कि हमें स्ट्रगल क्यों करना चाहिए, पोएट हमसे क्या उम्मीद रखता है। सो देखते हैं, टायरलेस स्ट्राइविंग रिफर्स टू द रिलेंटलेस एंड टायरलेस हार्ड वर्क दैट द पोएट एक्सपेक्ट्स। तो पोएट क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतना हार्ड वर्क करना चाहिए कि एवरी कंट्रीमैन शुड अचीव परफेक्शन, कि जो भी कोई कंट्रीमैन है वो परफेक्शन अचीव करना चाहिए, मतलब उसका सभी काम परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए हमें टायरलेस स्ट्राइविंग करनी चाहिए, मतलब बहुत सारा स्ट्रगल करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। सो ये हमें फ्रेज एक्सप्लेन करना है। सो वर्ड्स दैट कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ मीन्स वर्ड्स दैट आर सिंसियर एंड ट्रू। इधर उन्होंने क्या कहा है कि ये फ्रेज का क्या मतलब है, जो वर्ड्स हमारे दिल से निकलते हैं वो हमेशा सिंसियर चाहिए और ट्रू चाहिए, मतलब सच चाहिए। पीपल शुड बी ट्रूथफुल एंड फोर्थराइट। जो लोग हैं हमारे कंट्री के वो हमेशा ट्रूथफुल चाहिए, मतलब सच्चाई की मार्ग पर चलने चाहिए। ट्रूथफुलनेस शुड बी द डोमिनेंट क्वालिटी ऑफ पीपल सो दैट दे स्पीक सच वर्ड्स दैट कम राइट फ्रॉम देयर हार्ट। तो इधर पोएट ने क्या कहा है कि सारे कंट्रीमैन हमेशा सच बोलने चाहिए और वो सच पूरे दिल से बाहर आना चाहिए। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज दी इन द पोएम, व्हाट डज द पोएट अपील टू दी टू डू। तो यहाँ पे क्या पूछे कि दी कौन है पोएम में और क्या अपील करते हैं पोएट उससे। तो गॉड इज रिफर्ड टू एज दी इन द पोएम, मतलब भगवान को रिफर किया है, ठीक है। एंड द पोएट वॉन्ट्स गॉड to lead this country to a place where religious, social, political and intellectual freedom is experienced। तो पोएट क्या चाहते हैं, गॉड इस कंट्री को ऐसा बनाए जहाँ पे रिलीजियस हो, मतलब सारे धर्म एक समान हो, सोशल हो, मतलब सभी लोग एक सोसाइटी में अच्छे से रहते हो, पॉलिटिकल हो, पॉलिटिकल सेंस में भी सब कुछ अच्छा हो, और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम हो। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मतलब यहाँ पे सारे लोग इंटेलिजेंट होने चाहिए, ठीक है, इन द ट्रूइस्ट सेंस, मतलब एकदम सच्चाई की सेंस में, सो दैट पीपल कैन गेट बैक टू द लॉस्ट डिग्निटी एंड हेल्प द कंट्री टू प्रोग्रेस। सो दैट जो भी लोगों की डिग्निटी लूज हुए, मतलब जो रिस्पेक्ट लूज हुए, वो फिर से रीगेन हो और कंट्री अच्छे से प्रोग्रेस करे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट क्वालिटीज डज द पोएट विश टू इनकलकेट इन हिज कंट्रीमैन। मतलब पोएट को कौन से क्वालिटीज़ चाहिए कंट्रीमैन पे। द पोएट विशेज टू इनकलकेट, देखो क्या क्या क्वालिटीज़ उसको चाहिए, इधर उन्होंने दिया है। फर्स्ट क्या है, ट्रूथफुलनेस, मतलब सच्चाई, सभी लोग सच बोलने चाहिए। देन फियरलेसनेस, मतलब कोई भी किसी से डरना नहीं चाहिए। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मसम्मान। देन रैशनलिटी मतलब हर कोई अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रैशनल। एंड लॉजिकल थिंकिंग, और हमेशा वो लॉजिकली थिंक करे किसी भी चीज़ के प्रति, ठीक है। तो ये सारे क्वालिटीज़ पोएट को हर एक कंट्रीमैन में चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ द पोएम अ प्रेयर फॉर इंडिया अलोन। सो यहाँ पे उन्होंने पूछे कि ये पोएम सिर्फ इंडिया में ही लागू है क्या, या और कहीं भी लागू हो सकती है। तो यहाँ पे क्लियरली दिया है, नो द पोएम इजंट अ प्रेयर फॉर इंडिया अलोन, इट इज़ अ यूनिवर्सल प्ली। तो उन्होंने क्या कहा है, ये सिर्फ इंडिया के लिए लागू नहीं हो सकती, बट पूरे यूनिवर्स के लिए लागू हो सकती है, मतलब ओके। सो दैट इट होल्ड्स गुड एट ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट उन्होंने क्या कहा है कि सारे नेशंस में, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही प्रोग्रेसिव थॉट्स रहे और सबको अच्छा प्रॉफिट हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट शुड द वर्ड्स वी स्पीक रिफ्लेक्ट। मतलब हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं बोलने के लिए, टू स्पीक, वॉट शुड दे रिफ्लेक्ट। सो बहुत ईजी आंसर है इसका, द वर्ड्स वी स्पीक शुड रिफ्लेक्ट आर ट्रूथफुलनेस। मतलब हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं लाइक वाइल स्पीकिंग, दे शुड रिफ्लेक्ट आर ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई, सच्चाई मतलब ऑनेस्टी। हम लोग हमारे ओपिनियन में ऑनेस्ट रहने चाहिए, मतलब किसी को फंसाना नहीं है हमें। जो भी हम लोग के ओपिनियन है वो हमेशा ऑनेस्ट होने चाहिए, दे शुड बी ट्रूथफुल।
Okay, so next question is a very interesting one. From what darkness of night should our nation awaken? Okay, so इधर क्या पूछा है कि हमारा नेशन किस चीज़ों से कॉशियस रहना चाहिए. Our nation should awaken from darkness of captivity and slavery of a foreign rule. मतलब हमारे देश में स्लेवरी नहीं चाहिए, फॉरेन रूल का. स्लेवरी मतलब किसी के लिए हम लोग नौकर नहीं बन सकते. ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीव्स एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन. हमें अंधविश्वास को पूरा हटाना है, ठीक है, और हमें भेदभाव नहीं करना है किसी के जाति, धर्म पे या रिलीजन पे. इनटू अ हेवन ऑफ फ्रीडम वेयर एवरीवन एंजॉयज सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम. हमें अपने देश को ऐसी फ्रीडम देनी है जहाँ सब लोग सोशली भी इंडिपेंडेंट हो. सोशली मतलब सोसाइटी हो, फिर फिजिकली भी, मेंटली भी, मतलब मेंटल टॉर्चर नहीं चाहिए, और इंटेलेक्चुअली भी. इंटेलेक्चुअल मतलब सभी लोग यहाँ इंटेलिजेंट चाहिए, कोई भी डल नहीं चाहिए. ओके, सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे. व्हाट शुड पीपल कीप ऑन वाइडनिंग? हाउ कैन इट बी डन? सो हियर्स द आंसर. पीपल शुड कीप ऑन वाइडनिंग देयर थॉट्स. वाइडनिंग मतलब स्प्रेड करना. तो यहाँ पे क्या दिया है कि लोग अपने थॉट्स को जितना स्प्रेड करे उतना अच्छा है. और ये कैसे किया जा सकता है? दिस कैन बी डन बाय अबंडनिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीव्स. अबंडनिंग मतलब बंद करना टोटली. तो यहाँ पे दिया है कि जो अंधविश्वास है वो टोटल बंद होना चाहिए. एंड ऑर्थोडॉक्स पैटर्न्स दैट केम इन द वे ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. और जो ऑर्थोडॉक्स पैटर्न्स है, मतलब जो जूने पुराने पैटर्न्स है, वो बंद होने चाहिए और लॉजिकल रीजनिंग से सोचना चाहिए, मतलब बहुत प्रैक्टिकली सोचना चाहिए. ऐसे ही कंट्री को सक्सेस मिलेगा और कंट्री दूर दूर तक आगे जाएगी. सो हियर इज द एंडिंग ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुली रिटन पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर. सो ये पोएम में हमने बहुत कुछ सीखा है. इन द सेंस हम लोग ने क्या क्या सीखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सारी दीवारें हटनी चाहिए. मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए रिलीजन में, कास्ट में, जाति धर्म में, मतलब फिर कलर में, सोसाइटीज़ में सभी लोग इक्वल होने चाहिए. देन फिर क्या सीखा हम लोग ने कि हम लोग कंटिन्यूस एफर्ट्स लेने चाहिए, स्ट्रगल करने चाहिए हम लोग के गोल्स अचीव करने के लिए. मतलब उसे क्या कहते हैं? टायरलेस स्ट्राइविंग कहते हैं. देन हम लोग ने क्या सीखा है कि हमारे जो पुराने रिचुअल्स है वो भी हमें ख़त्म करने चाहिए. वी शुड स्टार्ट थिंकिंग प्रैक्टिकली एंड रैशनली. फिर क्या सीखा हम लोग ने कि वी शुड बी एवर वाइडनिंग, मतलब हमारी जो सोच है वो ब्रॉडेंड होनी चाहिए. देन आगे क्या कि ये सिर्फ हमारे कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सारे कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है. इससे ही कंट्री को फ्रीडम मिलेगा और देश में शांति होगी. और सबसे मेन मैसेज क्या दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने कि हमें हमेशा प्रोग्रेसिव रहना चाहिए. मतलब वी शुड ऑलवेज प्रोग्रेस. एक ही काम करके हमें शांत नहीं बैठना चाहिए, हमें काम ढूंढने चाहिए कि कैसे वो अच्छे से किए जा सकते हैं. एंड हाउ कुड वी प्रोग्रेस फर्दर एंड मेक अ कंट्री प्राउड. सो आई होप दैट यू ऑल विल इम्प्लीमेंट दिस ब्यूटिफुल क्वालिटीज़ दैट मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ गिवन अस. मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आशा है कि आप ये सारे क्वालिटीज़ खुद में भी इम्प्लीमेंट करोगे और बहुत सारा प्रोग्रेस करोगे अपने लाइफ में. थैंक यू.